हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। एक बड़ी न्यूज़ आपके लिए लेकर मैं आया हूं। कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए बच्चों को लेकर माँ बाप में एक बड़ी टेंशन थी जो न्यू ईयर में ख़त्म होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देर रात शनिवार को सबको चौंकाते हुए बच्चों यानी 15 से 18 साल के लिए वैक्सीन का ऐलान कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, पीएम मोदी जी ने कुछ इंपॉर्टेंट ऐलान किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं। आइए सारी डिटेल्स को समझते हैं। 25 दिसंबर 2021 को 13 मिनट 46 सेकेंड के संबोधन में वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले देखिए, देश में 3 जनवरी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, 15 से 18 साल तक के उम्र वाले बच्चों को 8 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, दूसरी न्यूज़ ये है कि 10 जनवरी से 60 साल से ऊपर के लोगों को और जो हेल्थ वर्कर्स हैं, 3 करोड़ फ्रंट लाइनर वर्कर्स हैं जो आगे रह कर के अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, फॉर एग्जांपल सफाई कर्मी, उन सभी को बूस्टर डोज या फिर आप कह सकते हैं प्रिकॉशन डोज दिए जाएंगे। देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट ऐलान है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि जल्द ही देश में नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी लगाना शुरू किया जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हाल ही में पीएम मोदी जी ने की है। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये डीएनए वैक्सीन क्या है और नेजल वैक्सीन क्या है। आइए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं डीएनए वैक्सीन क्या है। तो देखिए, इस तकनीक में क्या होगा, शरीर के डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी मदद से इम्यून प्रोटीन आपके शरीर में डेवलप किया जाएगा। यह प्रोटीन वायरस क्या करेगा, कम्युनिकेबल डिसीज यानी संक्रमण को रोकेगा और शरीर के सेल कोशिकाओं को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखेगा। आप देखिए, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ था नेसल वैक्सीन का। तो आइए मैं आपको नेसल वैक्सीन के बारे में बता देता हूँ। देखिए, नेसल वैक्सीन में क्या होता है, इमेज में आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को जब हम नोज के माध्यम से, नाक के माध्यम से दिए जाने वाला जो टीका होता है उसे हम नेसल वैक्सीन कहते हैं। देखिए, इस टीके में सुई यानी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें इसके इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए फ्रेंड्स, पीएम मोदी जी के संबोधन में और भी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, इन्होंने बताया है कि देश में 141 करोड़ लोगों को डोज लग चुकी है। 90% एडल्ट्स वयस्कों को पहला डोज लग चुका है। 1,40,000 आईसीयू बेड की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है, 61% एडल्ट्स को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। दोस्तों, इसके अलावा कई स्टेट्स ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जो विशेष तौर पर टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल, इन तीनों राज्यों में, ऐसे राज्यों में 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में और भी वैक्सीन हैं जो बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। सबसे पहले बात करेंगे जायडस कैडिला की। तो देखिए, जायडस कैडिला कैसी है, ये एक निडल फ्री वैक्सीन है जो बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज़ के लिए हाल ही में इसे मंजूरी प्राप्त की गई है और भारत की पहली ऐसी वैक्सीन है। देखिए फ्रेंड्स, जाय कोविड डी जो है कोवैक्सीन के बाद देश की दूसरी ऐसी वैक्सीन है जिसे इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी मिल चुकी है, परमिशन मिल चुकी है। इसकी परमिशन किसने दी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। ये 12 से 18 साल तक के किशोरों को लगाई जा सकेगी। इसके अलावा बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी बच्चों के लिए कोवावैक्स नामक की वैक्सीन बना रही है और हाल ही में इसका भी ट्रायल चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों पर और किस किस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। तो देखिए, 2 से 18 साल के 920 कैंडिडेट्स पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल जारी है। कोवैक्सीन के 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 साल तक के बच्चों को अलग अलग ट्रायल किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें बायोलॉजिकल ई यानी कोवैक्सीन कोर्बोवैक्स की भी दूसरे और तीसरे फेज की ट्रायल जारी है। कंपनी 5 से 18 साल के उम्र के बच्चों के 920 कैंडिडेट पर ट्रायल कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका की कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की दुनिया भर में बच्चों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। भारत में भी 12 से 17 साल के लोगों पर यह ट्रायल चल रहा है। दोस्तों, अन्य देशों में वैक्सीनेशन तो शुरू भी हो चुका है। आइए एक रिपोर्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हंगरी में। तो हंगरी में मई में 16 से 18 साल के बच्चों का
टीकाकरण शुरू हो चुका है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। देखिए, अमेरिका में फाइजर वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। 5 से 11 साल के बच्चों को 2 नवंबर से कोविड-19 टीके लगाने की सिफारिश की गई थी। वहीं पे बात करें तो कनाडा में 19 नवंबर को 5 से 11 साल के बच्चों के फाइजर के शॉट को ऑथराइजेशन दिया जा चुका है। स्विट्जरलैंड की बात कर लें तो यहाँ भी फाइजर के शॉट 12 से 15 साल के बच्चों को टीका लगाने की मंजूरी मिल गई है। नॉर्वे की बात करें तो सितंबर में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर या फिर बायोएनटेक की एक खुराक देना शुरू कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बहरीन ने भी 3 से 11 साल के आयु के बच्चों के लिए सिनोफार्म वैक्सीन की भी मंजूरी दे दी है। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि भारत में कौन कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए मैं आपको एक रिपोर्ट में सारी जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप वैक्सीन का नाम देखेंगे, यहाँ पे स्टेटस और इसकी डिप्लॉयमेंट यानी कब से इसकी शुरुआत की गई है। तो देखिए, कोविशील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इन यूज़ में है। 16 जनवरी 2021 से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, कोविशील्ड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ पे ये वैक्सीन बनाई जा रही है, किसके द्वारा बनाई जा रही है। तो कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। वहीं पे बात करें कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और ये भी अभी यूज़ में चल रही है। आपको जैसा पता है 16 जनवरी 2021 को इसका डिप्लॉयमेंट किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगली वैक्सीन की बात करें तो स्पुतनिक 5 है। स्पुतनिक 5 रशिया की वैक्सीन है और ये भी भारत में इस्तेमाल की जा रही है 14 मई 2021 से। देखिए, मॉडर्ना की बात कर लेते हैं तो ये यूएसए के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है, यूएसए के द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन है, अप्रूव्ड है, लेकिन इसका ऑर्डर अभी कैंसिल हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अगली वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन। ये यूएसए के द्वारा डेवलप की गई है, भारत में इसे अप्रूवल मिल चुका है और इसकी डिलीवरीज अक्टूबर से एक्सपेक्टेड थी। नेक्स्ट है ज़ाइकोविड-डी। तो देखिए, भारत की वैक्सीन है और इसे भी अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कोर्बोवैक्स और कोवोवैक्स। ये दोनों वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है 3rd फेज का। इसे अप्रूवल मिल जाती है तो फिर इसका डिप्लॉयमेंट बाद में किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, कोविड-19 का वैक्सीनेशन का महाअभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। इसमें 35,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। देखिए, ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अभी तक हमें क्या आउटकम मिला है, क्या इसका रिजल्ट मिला है, तो 60% जो इंडियन की पॉपुलेशन है उन्होंने एक सिंगल डोज रिसीव कर लिया है। वहीं पे 41% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ने दोनों डोज रिसीव कर लिया है, यानी प्राप्त कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। भारत में वैक्सीनेशन की प्रोसेस, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कब से शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 2, स्पुतनिक V5 नामक वैक्सीन किस देश की है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस इंपॉर्टेंट जानकारी अपडेट को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका वो एडवांटेज ले सकें। दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आपको ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, अमेजिंग वीडियो हम हमेशा आपको पहले पहुंचा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।